ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो आप ये आसानी से घर में बना सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा ये महंगे मिलते हैं। आप इसकी सॉस भी घर में तैयार कर सकते हैं आसानी से। अभी मैंने इसके लिए लिए है मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं हश ब्राउन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलें उसके लिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, ये देखें मैंने आलू लिए हैं आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आलू हैं। ये 4 आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, एक मैंने प्याज ली है थोड़ी बड़े साइज़ की। चलें अब आलू का छिलका उतार लेते हैं। ये देखें आलू का भी छिलका उतार लिया है और प्याज का भी। अब मैंने ले लिया है बाउल में ठंडा पानी। ठीक है, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये देखें मैंने जो कद्दूकश लिया है, इसमें जो थोड़े बड़े सुराख हैं ना गोल वाले, इससे हम कद्दूकश करेंगे आलू को भी और प्याज को भी। ठीक है, तो चलें ये कर लेते हैं। ये देखें ठंडा ही पानी इस्तेमाल करना है आपने भी। 2 से 3 दफ़ा आलू को धोना है अच्छे से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से होंगे। चलें अब प्याज को भी कर लेते हैं इसी में। ये देखें प्याज भी हमारी कद्दूकश हो गई है। ये देखें अब दूसरे बाउल में भी मैंने ठंडा पानी ही लिया है। ये देखें ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है। अब ये आलू को हम इसमें अच्छा से धो लेंगे और फिर इसका पानी निकाल के दबा दबा के हाथ से निकालेंगे और दूसरे बाउल में डालते जाएंगे। ये देखें आप इस तरह भी कर सकते हैं, या कोई आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसमें ये सारे आलू धो के डालें और अच्छे से इसका पानी निकाल लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें सारे आलू मैं इसमें डाल दूंगी और फिर दोबारा पानी लेंगे। हम 3 दफ़ा आलूओं को धोएंगे अच्छे से। ये देखें फिर से मैंने ठंडा पानी ले लिया है। ये देखें आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। फिर से इसको आलू को दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे और दूसरे बाउल में डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है इसका पानी। और देखें फिर से मैंने एक बाउल ले लिया है, छन्नी रख देंगे। जो हल्का फुल्का पानी अगर होगा ना वो छन्नी में से नीचे गिर जाएगा, बाउल में आ जाएगा, इसलिए छन्नी रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं दबा दबा के पानी निकाल लूँगी और छन्नी पे रख देंगे इसको। ये देखें सारे आलू और प्याज को मैंने धो के छन्नी पे रख दिया है और ये पैन रख दिया है चूल्हे पे मैंने। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और ये जो हमने आलू छन्नी पे रखे हैं ये पैन में डाल देंगे। जो भी इसमें हल्का फुल्का सा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सारे डाल देंगे और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होते जाएंगे ये थोड़े आपको कम लगेंगे। अभी देखें आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि ठंडे पानी में डालते हैं ना तो ये इस तरह के हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। ये देखें इस तरह चलाते रहेंगे तो ये थोड़े नरम हो जाएंगे और कम भी हो जाएंगे थोड़े।
ये देखें, इस तरह बस चलाते रहना है हमें। ये देखें, ये देखें थोड़े नरम हो गए। ये देखें मैंने इसका चूल्हा भी बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखें, ये हमारे जो आलू और प्याज को मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। ये देखें इसका नरम हो गए ये थोड़े, और ठंडे भी हो गए हैं। अब दूसरे बाउल में डाल लेंगे इसको। अब जो इसमें मसाले जाएंगे वो देख लेते हैं। ये देखें, आधी चम्मच मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और आधी चम्मच से थोड़ा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। और काली मिर्चें भी मैं आधी चम्मच से थोड़ी कम इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने 5 चम्मच डालना है। ये देखें, 1 चम्मच, 5 चम्मच डाल देंगे हम इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें 3 हो गई है। और ये 5 चम्मच। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको। और ये देखें, मैं नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो अंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिल्वर का या स्टील का पैन है तो आप 2 से 3 चम्मच अंडा ज़रूर डालें, क्योंकि ये होता है ना कि हम इसी तरह अगर बनाएंगे बगैर अंडे के तो वो पैन में लग जाते हैं। अगर नॉन स्टिक पैन है तो फिर आपको अंडा इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो हमें हैश ब्राउन की शेप बनानी है उसमें थोड़ा मसला होता है, तो उसके लिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है। ये बाहर से खाने वगैरह के साथ इसमें रायता वगैरह आता है, तो ये मैंने धो के रख लिया था। तो चलें इसमें अब बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़े इसकी शेप का मसला होता है कि हाथ से नहीं बनती है सही, तो इस तरह आप बना सकते हैं आसानी से। ये देखें, जितना बैटर आपको लेना है वो इसमें डालें आलू का, और इसको चम्मच से थोड़ा दबाएं। ये देखें, इस तरह चारों तरफ से हमें दबाना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और जो मैंने मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा के और इस पर पूरे पे मैंने लगा दिया था ऑयल थोड़ा डाल के, ठीक है, ताकि ये अच्छे से जल्दी से ये बाहर आ जाए। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। चम्मच से दबाते रहेंगे इसके किनारों से, साइडों से। ये देखें इस तरह करना है। ये देखें मैं इतने मोटे रख रही हूँ, मतलब 1 इंच से थोड़े कम इसकी मोटाई मैंने रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें इस तरह थोड़ा झटके से इसको रखेंगे और ये बिल्कुल बाहर आ रहा है आराम से। देखें आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसी तरह के ये मिलते हैं बाहर से, यही शेप होती है इसकी। आप भी इस तरह आराम से और आसानी से बना सकते हैं। ये देखें पैन मैंने रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। चलें अब एक को उठाते हैं आराम से। ये देखें बिल्कुल आसानी से ये आ गया है। ऑयल को थोड़ा गरम करना है, ठीक है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ऑयल गरम होगा ना तो जब हम डालेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे हमारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें हम एक साइड से इन पे कलर आने देते हैं, फिर इसको पलट देंगे। इसको देख लेते हैं नीचे कलर आया है या नहीं। ये देखें बहुत ही हल्का सा कलर आया है, तो बाकी जो हैं उनको अभी नहीं पलटेंगे। ये देखें इस पर थोड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब जो दूसरे हमने इसके साथ डाल लेते हैं वो भी पलट लेते हैं। ये देखें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। ये देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है। और ये दोनों साइड से इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था गोल्डन, तो इसको निकाल लेंगे।
ये देखें, आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको प्लेट पे रखते हैं। कोई टिश्यू अखबार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उस पर रखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट ही प्लेट पे रखना है। ये देखें इस तरह जैसे मैं रख रही हूँ। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है। बिल्कुल ही गोल्डन सा कलर आया है। दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं सेट करती हूँ दूसरी ट्रे पे, तो आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो आप ये आसानी से घर में बना सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा ये महंगे मिलते हैं। आप इसकी सॉस भी घर में तैयार कर सकते हैं आसानी से। अभी मैंने इसके लिए है मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस। इससे भी खाते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग वो हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे ही हमारी वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।